शुगर के पेशेंट्स में किडनी डैमेज होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए कुछ 7 टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। अगर उन पर हम नज़र रखेंगे और सही ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारी किडनी की हिफाजत हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर नजीब फहमी। पिछले 25-27 सालों से पेशेंट्स देख रहा हूं और ट्रीट कर रहा हूं। मेरे कई ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो 60-70 साल के हो चुके हैं लेकिन उनके किडनी अच्छे हैं। वजह उसकी ये है कि उनका शुगर, उनका ब्लड प्रेशर और उनकी ग़िज़ा, उनकी डाइट, उनका खाना पीना सब सलीक़े का है। आज हम देखेंगे कि वो कौन से 7 टेस्ट हैं जिनको हम करते रहेंगे 2-4-6 महीने में, जैसे ज़रूरत पड़ने पर वैसे डॉक्टर के मशवरे से, और उनको करके हम ये नज़र रखेंगे इस चीज़ पर कि हमारी किडनी का कामकाज कैसा चल रहा है। जनरली ये देखा गया है कि जैसे शुगर होता है सबके दिमाग में किडनी फेल की कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शुगर का असर किडनी पर आने के लिए कई साल लगते हैं, लेकिन वो भी कब होता है जब शुगर कंट्रोल में ना हो। तो वो 7 टेस्ट जो है मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह से उनको किया जाए। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया एक टेस्ट है। ये टेस्ट यूरिन में माइक्रो यानी बहुत छोटा एल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन्स आपका लीक हो रहा है। तो ये टेस्ट आमतौर पे करते नहीं है, थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है इसलिए करते नहीं हैं लोग, लेकिन इसको करना चाहिए। सबसे पहले अगर हमको किडनी का डैमेज पकड़ना है, किडनी पर प्रेशर अगर आया, उसको ये समझ लीजिएगा किडनी पर प्रेशर आ गया शुगर का, ये जानने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। इसको टेस्ट करने के लिए आपको यूरिन देना है और उसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का जो रेंज है 10 से 30 तक का है। तो इसमें यह देखना है कि ये रेंज में अगर रहता है माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिन में तो ये नॉर्मल है, तो ये टेस्ट हमको करवाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, 30 के आगे जब बढ़ना शुरू होता है और जब 300 तक चला जाता है, इसका मतलब यह है कि आपका किडनी बहुत ज़्यादा प्रोटीन फिल्टर कर रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उस पर शुगर का असर होना शुरू हो चुका है। तो इस वक्त आपको यह देखना ज़रूरी है कि हम अगर दवाएं ले लेते हैं, गोलियां खाते हैं, शुगर अच्छा कंट्रोल करते हैं और किडनी को डैमेज होने से बचाने के लिए जो दवाएँ मखसूस हैं वो अगर आप लेते हैं तो आपकी किडनी की हिफाजत हो जाती है और जो कुछ हुआ था, जो कुछ फिल्ट्रेशन हुआ था, वो तमाम चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, यानी वापस वो नॉर्मल की तरफ आ जा सकता है। तो इसके लिए आपको माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट कराना ज़रूरी है। उसके बाद एक टेस्ट होता है यूरिन में, एक टेस्ट है PCR, प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो। ये स्पॉट यूरिन का टेस्ट है, यानी यूरिन लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि प्रोटीन और क्रिएटिनिन को मिलाकर, उनका दोनों का रेशो मिलाकर देखा जाता है कि कितना है। आमतौर पर ये 300 के नीचे होना चाहिए। जब ये 300 से ऊपर बढ़ना शुरू होता है तो इससे पता चलता है कि किडनी को डैमेज अच्छा खासा हो रहा है, यानी ये मिलीग्राम्स में है। वो माइक्रोग्राम्स था उसका कैलकुलेशन, ये मिलीग्राम्स में कैलकुलेशन होता है। तो 300 मिलीग्राम्स आने के बाद ये समझ लीजिए कि ये मामला यहाँ पर बिगड़ना शुरू हो गया। तो इस वक्त आपको फिर ये देखना ज़रूरी है, अगेन अच्छा शुगर कंट्रोल, ग़िज़ा में तब्दीली, अच्छी दवाएँ और ऐसी दवाओं से परहेज़ जो किडनी को डैमेज करती हैं, उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है। और ये जब आप करोगे तो आपके किडनी की फिर हिफाजत हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर हमने निगलेक्ट कर दिया तो अगला टेस्ट आता है सीरम क्रिएटिनिन। अब आप देखिए, सीरम क्रिएटिनिन, किडनी टेस्ट बोलने के बाद सबसे पहले हम लोग सीरम क्रिएटिनिन ही करवाते हैं, जो सही नहीं है। सीरम क्रिएटिनिन बहुत लेट पता चलता है। सीरम क्रिएटिनिन का बिगाड़ शुगर की वजह से किडनी का डैमेज कब हो गया, यानी जब किडनी का बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, 50% के करीब जब डैमेज हो जाता है। क्रिएटिनिन 1 नॉर्मल है, जब वो 2 पर पहुंचता है इसका मतलब 50% किडनी डैमेज हो चुकी है। तो ये चीज़ मालूम होने के लिए आपको कई साल गुजर चुके होते हैं। इसलिए सबसे पहले माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया देखना ज़रूरी है, माइक्रो एल्ब्यूमिन देखना ज़रूरी है, प्लस PCR जो टेस्ट मैंने बताया, प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो यूरिन में जो है, ये देखना ज़रूरी है। तो क्रिएटिनिन 1 नॉर्मल है, 2 अगर हो गया यानी ये बहुत बढ़ गया है, तो इस पर आपको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको फिर शुगर कंट्रोल की तरफ और ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ तो आप शुगर कंट्रोल करना ही करना है। यहाँ पर आप किसी किस्म की कोई बदपरहेज़ी, खाने पीने में गड़बड़ नहीं कर सकते और बहुत रेगुलर इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगला टेस्ट है सीरम यूरिया। ये 40 तक नॉर्मल रहता है। अलग अलग लैब में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन 40 तक, 40 तक इसको नॉर्मल पकड़ते हैं। जैसा जैसा वो ऊपर जाएगा इसका मतलब फिर किडनी के कामकाज में प्रॉब्लम हो चुका है, ये हम समझ सकते हैं। उसके बाद एक टेस्ट है EGFR हम जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये जो है हम कैलकुलेट करते हैं ये तमाम रीडिंग्स को लेकर। इसका रीडिंग हमारा 60 से 100 होना चाहिए, 60 से 100। अगर उससे वो कम होना शुरू हो गया इसका मतलब आपका किडनी का डैमेज शुरू हो चुका है। ये एक अहम टेस्ट है। आजकल इसका बहुत अच्छे लैब में हम अच्छे टेस्ट करवाकर इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो 60 to 100 इसका रीडिंग है, इस पर एक नज़र रखनी ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि सोनोग्राफी कराएंगे, स्कैनिंग कराएंगे पेट की। वो किस लिए? कि हमारी किडनी की क्या हालत है ये देखने के लिए हम स्कैनिंग कराएंगे। किडनी का साइज़ हम देखेंगे। किडनी का साइज़ जब श्रिंक होना शुरू होता है, जब छोटा होना शुरू होता है,
तो उस वक्त ये समझ में आता है कि किडनी डैमेज हो रही है शुगर की वजह से। लेकिन ये स्टेज ऐसी है कि यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है किडनी फंक्शंस को कंट्रोल करना, किडनी के डैमेज को रोकना। लेकिन अगेन अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी ग़िज़ा, अच्छी दवाएं, इन तमाम चीज़ों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद का जो टेस्ट है वो है कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन। अब आप बोलेंगे यूरिन एग्जामिनेशन शुरू में 2 हो गए, ये कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन कौन सा है जो सबसे लास्ट में आ रहा है? ये वो टेस्ट है जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें यूरिन में आरबीसीज यानी ब्लड आ रहा है क्या, ब्लड सेल्स आ रहे हैं क्या, पस सेल्स आ रहे हैं क्या, यानी इन्फेक्शन कुछ है क्या उसके अंदर, कास्ट हैं क्या, उसके अंदर प्रोटीन्स कितना लीक हो रहा है। मगर ये टेस्ट बहुत मोटा टेस्ट है, यानी एक क्रूड टेस्ट आप कह सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डैमेज होने के बाद ये टेस्ट में कुछ चीज़ें हमको मिलती हैं। लेकिन रूटीनली ऐसा देखा गया है कि शुगर के पेशेंट को हम ब्लड शुगर करवाते हैं, खाने से पहले और खाने के बाद का ब्लड शुगर करवाते हैं, तब यूरिन का सैंपल भी एक देते हैं। उनसे जब कहा जाता है कि भाई आप एक यूरिन टेस्ट करवा लीजिए, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने करवा लिया, लेकिन वो यूरिन में सिर्फ शुगर देखा हुआ होता है, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन नहीं होता। वो कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन यानी उसमें तमाम चीज़, उसका कलर देखा जाता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसमें प्रोटीन्स कितना है, उसमें ग्लूकोज कितना लीक हो रहा है, फिर उसमें अलग अलग जो खलियात सेल्स हैं उस पर नज़र डाली जाती है, फिर दूसरी कुछ चीज़ें हैं क्या, कुछ जरासीम है क्या, वो तमाम चीज़ों पर नज़र डाली जाती है, उसको कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन कहते हैं। तो आपको ये ज़रूरी है समझना शुगर के मरीज़ों को कि हर एक साल में 1 से 2 बार ये टेस्ट अच्छे लैब में अच्छे डॉक्टर के मशवरे से कर लेना ज़रूरी है। कुछ दवाओं के बारे में आप समझ लीजिए जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है किडनी को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, वो है दर्द की दवाएं। दर्द की दवाएं यानी डाइक्लोफेनेक है, आइबुप्रोफेन है। दर्द की ये जो गोलियां हैं आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, ये गोलियां अगर हम बगैर सोचे समझे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर करते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल के बाद इससे किडनी का डैमेज होता है। और ऑलरेडी अगर हमारे पास ये हो गया है कि माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया हमारा चालू है, यानी माइक्रो डैमेज हो चुका है, हमारा किडनी बहुत ज़्यादा प्रोटीन फिल्टर कर रहा है, और आप अब दवाएं, दर्द की गोलियां खा रहे हैं, दर्द के इंजेक्शन ले रहे हैं बगैर सोचे समझे, और आप शुगर के मरीज़ हैं, तो ये समझ लीजिए कि डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये 7 टेस्ट पर आपकी नज़र रहनी चाहिए, इनको सलीके से करवाइए, करवाकर अच्छे डॉक्टर से इंटरप्रेट करवाइए, सही जगह पर स्कैनिंग करवाइए, सही लैब में टेस्ट करवाइए, और इस पर अपनी किडनी की हिफाजत कीजिए। ज़रूरी नहीं है डायबिटीज़ होते ही किडनी डैमेज हो जाना, कतई गलत बात है। अगर हम अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं तो ये कई सालों तक भी किडनी ज़िंदगी भर भी डैमेज नहीं हो सकते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं अलबत्ता कि जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आए, पढ़े लिखे मरीज़, डॉक्टर्स, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम हमसे कंसल्टेशन किया, हमने देखा जब उनका यूरिन टेस्ट करवाया, माइक्रो एल्ब्यूमिन करवाया, तो अच्छा खासा बिगड़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। इसलिए जैसे ही शुगर हो जाता है, कभी डायग्नोसिस आता है, तो किडनी पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियोस देखते रहिए, आपके जहन में उठने वाले सवालात को आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं उनको टेकअप कर सकूं, उनको लेकर आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर वीडियो बनाकर आप तक मैं पहुंच सकूं। और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक्टिव है, उसमें अगर आपके कुछ सवालात हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम आपको जवाब दे सकें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को ये पता चले कि किस तरह से किडनी की हिफाजत की जा सकती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।